शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। नमस्कार सभी को, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस गुरु पूर्णिमा के स्पेशल अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज यहाँ पर उपस्थित गुरुवर्य वैद्य नीता मैसेकर मैडम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस माध्यम से, आयुष दर्पण के माध्यम से इस प्रोग्राम का आयोजन हमने किया है, जिसमें अलग अलग सेशंस हमने रखे। इसमें आज का पहला जो सत्र है वैद्य नीता मैसेकर मैडम का है, जो कि डायरेक्टर है NIH शिलोंग में। और आज का हमारा विषय रहेगा अलग अलग कॉम्बिनेशंस फॉर्मुलेशंस इन डिफरेंट स्त्री रोगा। तो मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करती हूँ मैडम का। आर यू देयर मैडम? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही मैडम? हेलो नीता मैडम, हेलो। हेलो हेलो। हाँ येस मॅम। येस मॅम। डॉक्टर नीता मॅडम आहेत का?
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मति। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर रेखा जी, अगर कोई केस है तो बताइए प्लीज। आज इस अवसर पर डॉक्टर रेखा जी बताइए। अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर हम लोग बात ऑलरेडी करने ही वाले हैं, तो आपका कुछ इसमें अगर अनुभव होगा या अगर आप कुछ बताना चाहती है तो प्लीज बताइए। कोई केस वगैरह होगी तो बताइए प्लीज। आप क्या यूज करती है मैम? अलग अलग आपके कुछ फॉर्मुलेशंस है क्या? किस प्रकार से हमें चिकित्सा करनी चाहिए? ऐसे कुछ है तो बताइए प्लीज डॉक्टर रेखा जी। जैसे अभी 1-2 केस चल रही है ना, उसको लेकर। बस्ती चिकित्सा को लेकर कुछ अनुभव है आपके पास? मात्रा बस्ती को लेकर चलिए, मात्रा बस्ती के बारे में बात करते हैं हम लोग। मात्रा बस्ती ये हमेशा का एक बहुत ही हिट टॉपिक रहा है और बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है मात्रा बस्ती के बारे में। मात्रा बस्ती के बारे में अगर हमें बात करनी है तो आप सभी जानते हैं कि मात्रा बस्ती ये बस्ती का ऐसा प्रकार है जो कहीं पर भी कैसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसीलिए मात्रा बस्ती ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है। स्त्री रोगों में अलग अलग समय पर हम मात्रा बस्ती का बहुत ही सुंदर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मैं कुछ सिंपल फॉर्मुलेशन बताऊंगी। मात्रा बस्ती आप देना चाहती है अगर डिस्मेनोरिया के पेशेंट में, तो उसको मेंसेस के डेट के पहले आप 7 दिन मात्रा बस्ती स्टार्ट करिएगा। किस चीज की देनी, अभी थोड़ा पेशेंट का प्रकृति देखिएगा, पेशेंट की प्रकृति, उसके कुछ बाकी इन्वेस्टिगेशंस किए क्या, उसका मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसे रहता है, उसका एज क्या है, इसको देखते हुए हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू कैन डू अ सिंपल मात्रा बस्ती बिफोर 7 days ऑफ योर डेट विथ तिल तेला, दशमूल तेल, सहचर तेल, इनके साथ आप करिएगा। देखिए, शूल का कारण होता है स्नेह की कमी, रुक्षता। तो रुक्षता कम करने के लिए हमारे पास जो अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, इन सभी का हम लोग प्रयोग कर अगर मात्रा बस्ती देते हैं। मात्रा बस्ती आप स्टार्ट करिए, अगर शुरुआत कर रहे हैं आप तो यू कैन स्टार्ट विथ 40 ml, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, फिर 50 ml करिए, फिर 60 ml, 80 ml तक, या कभी कभी 100 ml तक भी मात्रा बस्ती दी जाती है। मात्रा बस्ती ये एक स्नेह बस्ती का ही प्रकार है, एंड सो मल्टी डायमेंशनल हम इसका यूज करते हैं। मात्रा बस्ती का जो डोज होता है, जो अनुवासन और निरूह हम देते हैं, तो निरूह अनुवासन में जो अनुवासन का बस्ती होता है जिसमें तेल का, घी का इस्तेमाल होता है, तो अनुवासन की आधा मात्रा हम मात्रा बस्ती में यूज करते हैं, एंड सो दैट ये डोज हो जाता है। जैसे हम अगर देखेंगे तो जैसे मैंने बताया 72 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली, यानी इसका जो दुगना होगा 150 ग्राम्स ये होगा, अनुवासन बस्ती की मात्रा होगी। और इसीलिए मात्रा बस्ती सिंपल जो देते हैं इसकी आधी मात्रा में देनी होती है। आचार्य चरक एवं वाग्भट में भी इसी प्रकार से आपको मिनिमम मात्रा से, यानी रसीयसी मात्रा से स्टार्ट करें। जब कोई मात्रा समझ में नहीं आ रही है
वहां पर तो आप इस प्रकार से 40 ml से स्टार्ट करिएगा। महिलाओं के जैसे मैंने डिस्मेनोरिया का उदाहरण दिया, ऐसे ही इनफर्टिलिटी, अमेनोरिया, मेनोपॉज, पीसीओडी या कुछ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, वातव्याधि है, नर्वस डिसऑर्डर्स है, ऑस्टियोमलेशिया है, उन सभी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा बस्ती के लिए कोई खास विशेष प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस या ये नहीं लगता है, बट एक सिंपली कंसेंट तो लेनी चाहिए। एंड फिर इसमें अतुल सिद्धता में ये बताया जाता है कि थोड़ा सा लाइट मील, लाइट खाना खाकर आप मात्रा बस्ती दे सकते हो। ज्यादा रूखा भी नहीं होना चाहिए खाना, या बहुत ज्यादा स्निग्ध भी नहीं, और जो आप खाते हैं उससे थोड़ी कम मात्रा में खाए, यानी थोड़ी कम मात्रा। इसके लिए आपको लगेगी डिस्पोजेबल सिरिंज जो 100 ml की होगी। बस्ती पुटक मेड अप ऑफ ब्लैडर ऑफ एनिमल इन क्लासिक्स में बताया है, बट आजकल तो सिरिंज से ही दी जाती है, या फिर आप सिंपल रबर कैथेटर जो 10 से 12 नंबर के बीच में आता है इसका प्रयोग कर सकते हो। स्टील का पात्र, गैस, तौलिया, मेजरिंग फ्लास्क रहेगा, फिर ग्लोव्स लीजिएगा, और जो ऑयल आपने चुना है इसके लिए मात्रा बस्ती के लिए उसका आप यहाँ पे यूज कर सकती है। अभी जैसे मैंने बताया, आपने 60 ml का तेल लिया है तो उसमें थोड़ा 4 से 5 ग्राम की मात्रा में सेंथो ऐड करिएगा एज पर योर कंडीशंस। आप इसको थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, इसको 10-10 ml डेली भी, कुछ लोग मात्रा बस्ती वर्धमान मात्रा में भी देते हैं, यानी डेली 10-10 ml बढ़ाकर देना। रुद्र माधव आचार्य ने भी यही बताया है कि आप इसको 24 ml से स्टार्ट करें एंड अल्टीमेटली ऑन द 7th डे इट विल बिकम 72 ml। तो आप 25 ml से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में आपका भी कॉन्फिडेंस कम होगा या पेशेंट की भी जैसे एक सहूलियत देखकर हम 24-25 ml की मात्रा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेली बढ़ाते जाइएगा और आखिरी दिन में इट विल बिकम 72 ml। आफ्टर पूर्वकर्म में कुछ ज्यादा इसमें तो नहीं बताया गया है, अगर आप चाहे तो हल्का मसाज कर सकते हैं। रूटीनली इन्वेस्टिगेशन और हल्का मसाज की जरूरत होगी, वैसे तो बाकी किसी भी पूर्व कर्म की जरूरत नहीं। इसीलिए तो मात्रा बस्ती एक हमारे लिए वरदान के रूप में है, जो कहीं पर भी किसी भी हालत में विदाउट मच प्रिकॉशंस हम दे सकते हैं। बट आज के जमाने में थोड़ा प्रिकॉशन के रूप में हम इसको कंसेंट तो ले लेंगे। पूर्व कर्म में कंसेंट ले लिया, पेशेंट को पोजीशन दीजिएगा, लेफ्ट लैटर पोजीशन विथ लेफ्ट lower extremity straight and right lower extremity flexed on knee and hip joint. The patient was asked to keep his left hand below the head, थोड़ा सा इसे कान के नीचे रखे, और फिर हमने जो लूकवार्म किया है ऑयल इसको हम देंगे, एनिमा सिरिंज में भर देंगे, और रबर कैथेटर को थोड़ा सा तेल लगाकर, बड़ा तेल लगा दीजिएगा, बेस्ट रहेगा, या फिर घी भी लगा सकते हैं, जो भी तेल अवेलेबल होगा उसको लगा दीजिएगा, और आप एयर निकाल दीजिएगा सिरिंज से, और फिर धीरे से आपको एनएस में इसको रबर कैथेटर को एडमिनिस्टर करना है अप टू द लेंथ ऑफ 4 inches एंड द पेशेंट वाज आस्क्ड टू टेक अ डीप ब्रीथ। जब आप कैथेटर डाल रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो पेशेंट को थोड़ा डीप ब्रीथिंग के लिए बता दीजिएगा। एंड सो अगर यहाँ पर बिल्कुल कभी कभी ऐसे होता है ना कि अगर आपने टोटल तेल इसमें नहीं डालना है तो क्या होता है, आपने टोटल तेल अगर ये कर दिया तो वायु भी चला जाता है अंदर, और फिर कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि पेन हो रहा है। इसीलिए आपको टोटल तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा जस्ट 2 ml तेल उसमें बचा कर रखिएगा। आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती, पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू लाई इन सुपाइन पोजीशन, और आप थोड़ा सा टैप करिएगा सो पेशेंट फील समहाउ रिलैक्स्ड। एंड ये आप सिंपल तरीके से यू कैन डू इट। बस्ती प्रत्यागम काल which is standard classically it is of 12 to 24 hours, but जैसे आपको लाइक जितना मात्रा बस्ती जितना आपके शरीर में रहता है उतना बेटर होता है। तो इस प्रकार से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली आज, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि आज गुरु पूर्णिमा के इस सत्र पर हमारे साथ उपस्थित है गुरुवर्या डॉक्टर नीता जी मैसेकर, जो कि डायरेक्टर है एनआई शिलोंग में, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मतलब मेरी गुरु है वो, और उन्हीं से मैंने सीखा है। और आज पिछले लगातार 2 सालों से हम लोग यहाँ पर इस सत्र को चला रहे, गायनिक की संभाषा को चला रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इन डिफरेंट डिसीजेस। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर नीता मैम आप अनम्यूट कर सकती है मैम। यस, नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे है? सॉरी माय कनेक्टिविटी वाज बैड, नो शिलोंग में थोड़ा सा इशू है। यस So now- ओके, नो इश्यू।
You can start your session right now. 1 second. Give me 1 second. I need to download the PPT. Okay, okay, ma'am. No issue. Just give me a minute. Yes. I think hectic schedule is going on. Yes. But I did not want to miss my students' session also, because being a teacher is my first passion for teaching. Yes, ma'am. Definitely. See, now I have downloaded. It will take 1 minute more to cut, paste. ये फेसबुक पर लाइव सत्र है, अभी आगे नेक्स्ट हम लोग इसको यूट्यूब पर भी डाल देंगे. हाँ जी. यस, सो हमारे सभी दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगी, जो भी इस सत्र को लाइव देख रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं फेसबुक पर भी. Yes, I'm done. यस मैम. हाँ, अलाउ करेंगे शेयर करने के लिए हम. हाँ, ये मैम. यस, मैंने को होस्ट बना दिया है. यू प्लीज आप कर लीजिएगा. 1 minute. Share screen. Yes. There I am. Can you see my PPT now? Is it No, visible? ma'am. No. Not yet. No. 1 minute. Home. 1 second. Let me check. Now? No, ma'am. No. Not yet. अभी देखिए. नहीं, आप एक बार क्लोज करके फिर से ओपन कर देंगे फिर. अभी देखिए. नहीं. अच्छा, क्लोज करके फिर करना है. हाँ, क्लोज करके एक बार ओपन करिए, कभी कभी हो जाता है. Okay, 1 minute. Let me see. मैडम लेफ्ट हो गए फिर से. मात्रा बस्ती के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. बिल्कुल. सो माधुरी, आपका कुछ अनुभव हो तो बताइए मात्रा बस्ती को लेकर. तब तक मैडम लौटते तब तक हम लोग बात करेंगे कैसे. कॉम्प्लिकेशंस तो वैसे ज्यादा नहीं होते हैं, कभी कभी पेन हो जाता है, डिस्कम्फर्ट होता है,
हम लोग तब पर्गेशन दे सकते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मात्रा बस्ती मैंने भी डिस्मेनोरिया में दिया है मैम। तुरंत पेन ये हो जाता है, रिलीफ मिलता है। और कटी शूल में मैम मैं मात्रा बस्ती सहचर ऑयल के देती हूँ। सिंपल तिल तेल मेरे पास रहता है, उसी का देती हूँ। एग्जैक्टली। डिस्मेनोरिया और हाँ तिल तेल का ही शूल में या कोई भी शूल का पेशेंट आ जाए हाँ, तो तो बस तिल मात्रा तेल बस्ती मेरे पास रहता है ना सब मैम, तो मैं उसी से देती हूँ, तो उससे ही रिलीफ आ जाता है आराम से। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। और किसी को पीरियड लाना है बोलते हैं ना उनको, तो मैं वो भी ट्राई करती हूँ, मात्रा बस्ती देती हूँ जल्दी। यस, एक्चुअली बहुत काम ऐसे करता है। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। वो वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। वहां उसको हम थोड़ा पित्त प्रकोपक यानी पित्त को बढ़ाने वाले तेलों का प्रयोग करेंगे। अगर आपको पीरियड्स लाने के लिए मात्रा बस्ती देना है ना, उष्ण गुण वाले देंगे, जैसे शतपुष्पा हो गया या फिर सहचर है, तो वो ज्यादा काम करेगा वहां पर अगर पीरियड्स लाने के लिए ऐसे तेलों का प्रयोग और करेंगे। वैसे तो मोस्टली मैम कटी शूल जो वात रोग रहते हैं ना, आजमान वगैरह जिनको बार बार गुल्म जैसा होता है ना मैम, उसमें तो मैं देती हूँ, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आता है मात्रा बस्ती का। एटलीस्ट मेरे यहाँ मैम टॉयलेट वगैरह नहीं, तो मैं मात्रा बस्ती यूज करती हूँ ज्यादा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है ना, इसमें आप कटिशूल, पृष्ठशूल या स्पाइनल डिसऑर्डर्स हो, स्लिप डिस्क हो, अस्थि सुषिरता हो, मज्जाक्षय हो, डिस्क बल्ज हो, एनी टाइप ऑफ स्पाइनल इंजुरी। यस मैम, सब स्पाइनल इसमें तो सब में मज्जागत, अस्थिगत, गुदरसी, सियाटिका, हाँ सब में हम लोग दे सकते हैं मात्रा बस्ती। अगर हमारे पास नीरुआ का कोई ये नहीं है, बोलते हैं ना टॉयलेट वगैरह मैम इधर छोटा है ना मुंबई में प्लेस मेरा, तो फिर मैं मात्रा बस्ती का ज्यादा यूज करती हूँ, बेटर वही कर। अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है मैम। और अभी तो वर्षा ऋतु है, तो दे सकते हैं मैम, वात प्रकोप रहता है तो बस्ती अच्छा रहता है। मात्रा बस इसमें मैम आप ये भी विचार कर सकती है ना, जैसे मैंने बताया, ये आप इसमें सिंपली नारियल तेल का भी आप दे सकती है घर में। अगर जो भी तेल है, नारियल तेल इवन वर्क, और नारियल जैसे पित्त का शमन भी करता है। नारियल में काफी हाँ सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। यस वो मैम। मैम एक बार धातु बल। नाना जो का लेक्चर हाँ। सुना था ना, तो उनका ऐसा था कि कुछ श्वास का वेग बहुत पेशेंट को ये हुआ था, और मला तो कुछ तेल नहीं था, तो घर का गोड़े तेल रहता है ना, खाने का तेल का वस्तु दिया था, फिर क्या करने का, तो हाँ, उससे भी आराम आ गए पेशेंट तुरंत। वैसे भी ये तो वही तो एक्चुअली मतलब वही तो चाहिए हेलो ना, जो भी है अवेलेबल उसी से करवाना, ये तो बेस्ट हेलो, है। आवाज नहीं मैम आ रहा है। जो अवेलेबल है उसी से करना बेस्ट रहता है। हाँ मैम, वही जो अवेलेबल है, यही चाहिए वही चाहिए नहीं है, हमें युक्ति से मतलब जो है मिल रहा है उसी में ये करना है, जल्दी से रिजल्ट। यस यस। और वैसे तो नारियल तेल हो, तिल तेल है, इवन एरंड का तेल भी बहुत अच्छा काम हाँ, करता आयरन तेल मैम वेरी गुड, वो है। तो वेरी अच्छा है। गुड रिजल्ट्स उसके होते वात हैं। में अगर हम देते हैं ना पीने के लिए ये, हाँ तो बिल्कुल। उसका रात को पीने के लिए शुंठी डाल के, एरंड हम्म। तेल तो वेरी गुड है। अच्छा या स्निग्ध एंड है। पक्वाशय अभी देखिए, जैसे इसका उपयोग कैसे होगा, तो जैसे हम बात कर रहे थे स्पाइनल डिसीजेस की, तो पित्तधरा कला सा एवं मज्जाधरा कला, और मज्जाधरा कला और पित्तधरा कला एक ही मानी गई है हमारे आयुर्वेद में। तो हाँ इसीलिए आपको मज्जा धातु पर कार्य करने के लिए, इवन हम मात्रा बस्ती का, अगर आरबीसी काउंट कम हो, पेशेंट एनीमिक हो, एनी टाइप ऑफ, जैसे आजकल अलग अलग प्रकार के कैंसर्स भी देखे जाते हैं, यस और मेंटली भी बहुत ज्यादा इश्यूज है, डिप्रेशन से लेकर सिजोफ्रेनिया, वहां पर भी हमें यही विचार करना है कि पित्तधरा कला सा एवं मज्जाधरा कला, एंड सो दैट सेरोटोनिन जो एक तत्व है 95% जो कि बाउल में पाया जाता है, एंड ये बहुत अच्छे से आपके एपेटाइट, मेमोरी, मूड, बिहेवियर, मैम। मैम सब डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन जो भी है वो मज्जाधरा कला, सो यस पित्तधरा कला बोलते हैं ना, ग्रहणी अच्छा करना पड़ेगा फर्स्ट, देन इट डायरेक्टली यस वर्क ऑन मज्जा। यस। और इसीलिए आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इवन इनफर्टिलिटी, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि मज्जा धातु का एक अलग महत्व है आयुर्वेद में। एंड पित्तधरा कला जो साधक पित्त एवं तमाम सारे पित्त के प्रकारों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और वैसे भी
आचार्य डल्लन ने बताया, देखिए कितना और एक कनेक्शन इसका ये है कि पुरुष धरा कला इज ऑल्सो सेम एज पित्त धरा कला। तो पुरुष धरा कला, पित्त धरा कला, मैम वो भी अस्थिधरा कला है ना, अस्थि धरा कला के साथ भी है। तो पक्वाशय का मैं ओवरऑल पक्वाशय कैसे रिलेट करता है सभी धातुओं से, दोषों से, वो मैं बता रही थी कि इस प्रकार का अस्थि धरा कला, पुरुष धरा कला, तो पुरुष के विकारों में, अस्थि की विकृतियों में पुरुष की विकृतियां होती ही है, यस और मज्जा की विकृतियों में आपकी बुद्धि की विकृतियां होती है। मज्जा जब भी विकृत होता है ना, तो बुद्धि जनित काम, यानी लाइक साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे, एक सुपीरियर फंक्शन जो होते हैं, उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्या आती है। तो ऐसे में आप इस प्रकार से करें। इसके पहले थोड़ा आप स्नेहन स्वेदन देख के या फिर दीपन पाचन करके अगर इसका प्रयोग करते हो तो और ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अभी जैसे मैंने शतपुष्पा का हमेशा से मैं बताती हूँ, जब वात कफ टाइप की आर्तोदृष्टि होगी या वात कफ के कारण, महिला में वात कफ की प्रकृति है और उसके कारण अगर उसको पेन हो रहा है, तो इसमें आप जरूर शुड बी अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एनी डिसीजेस ऑफ आर्तवा। शतपुष्पा तेल की मात्रा बस्ती बेस्ट रहेगी। आपको इंड्यूस करना है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना है, पेन है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, उन सभी में आपको वात कफ की जहां पर भी दृष्टि होगी वहां पे शतपुष्पा का यूज करें। डिस्मोनिया का मैंने ऑलरेडी बताया कि दशमूल का तेल है, तिल तेल की मात्रा बस्ती है। अभी आगे बढ़ते हैं, जैसे अलग अलग विकारों की बात चल रही है, तो यहाँ पर इवन जैसे मैंने कई सत्रों में भी बताया था कि रक्त प्रदर है या डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, उसमें भी चंदन बला, लाक्षादि की, वासा घृत की, यष्टि मधु सिद्ध घृत की मात्रा बस्ती, दाढ़ी मादी घृत की मात्रा बस्ती, आप 40 ml की, 50 ml की अगर मात्रा बस्ती देते हैं तो निश्चित रूप से अगले तीसरे दिन आपको जो स्पॉटिंग हो रही है या अनयूजुअल सी ब्लीडिंग हो रही है, उसमें निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। इस प्रकार से अगर आप रक्त प्रदर में भी यूज करते हो तो मात्रा बस्ती का कोई समस्या नहीं है। अनार्थों के लिए तो शतपुष्पा ही बेस्ट है। जैसे वातज व्याधि की बात हम लोग कर रहे थे, तो कोई भी महिलाओं में खास करके मेनोपॉज में ये समस्या ज्यादा होती है, कटीशूल, बैक पेन या जो ब्रिटलनेस बोन की बन जाती है, बोन स्पॉन्जी होते हैं, बोन मास कम होते रहता है, उसमें मात्रा बस्ती आप नॉर्मली भी दीजिएगा। अगर पूरा मेनोपॉज हो गया है यानी मेंसेस नहीं आ रहे, टोटली मेंसेस बंद हो गए हैं, तो मुझे लगता है आप 3 महीने में 7 दिन का मात्रा बस्ती का कोर्स जरूर करवाएं। क्या क्या तेल यूज कर सकते हैं? मेरे विचार से इसमें बला अश्वगंधा, बला तेल, धानवंतर तेल, क्षीर बला और दशमूल, केतक्यादि तेल, मतलब वात का यहाँ पे शमन करने वाले कोई भी तेल, इवन इंदुकांत घृत का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसे सभी तेलों की 3 महीने में 7 दिन की मात्रा बस्ती का कोर्स आप जरूर सजेस्ट करिए, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी महिलाओं में फिर आगे की जो भी वातजनिक समस्या है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स है या कोई लाइक मलावष्टब्य की समस्या होगी, ड्राइनेस की समस्या होती है ना ज्यादातर मेनोपॉज में, तो वो ड्राइनेस की समस्या के लिए भी मात्रा बस्ती बेस्ट रहेगा। हम लोग कितना भी ऊपर से अभ्यंग बता दे, बट वो डेली पॉसिबल नहीं होता है, और पॉसिबल नहीं होता है तो इसीलिए मुझे लगता है कि मात्रा बस्ती ये बेस्ट विकल्प है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि पक्वाशय का कनेक्शन कहाँ कहाँ कैसे है, आजकल तो पक्वाशय को दूसरा ब्रेन के रूप में भी माना गया है, लाइक लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो इंटेस्टाइन से है, एंड ये सिस्टमिक सर्कुलेशन को भी रीच कर देता है। एंड सो आचार्य सुश्रुत ने भी इस थ्योरी को माना है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ये डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी से, और इसीलिए जब भी हम लोग बस्ती का उपयोग करते हैं इसी प्रकार से ये मस्तिष्क पर जाकर काम करता है। और मुझे लगता है कि सीएनएस को जैसे कनेक्टिविटी है या हार्मोन्स की कनेक्टिविटी है, मेडिसिन जो भी हम लोग देते हैं इसका प्रयोग पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए भी होता है। अलग अलग हार्मोन्स की जो समस्या है इसके लिए भी ये बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी आजकल की इनफर्टिलिटी में फॉलिकुलर ग्रोथ को लेकर अभी 2-3 केसेस चल रही थी ना हमारी, जिसमें एएमएच कम था और फॉलिकल तैयारी नहीं हो रहा था। बीच में एक केस आई थी जिसमें कि सैक ही नहीं बना था, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव थी, सैक नहीं बना है, क्या करेंगे? एलोपैथी वाले तो एडवाइस कर देते हैं अबॉर्शन करा दो या अबॉर्शन हो ही जाता है, बट हम लोग कुछ ट्राई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ पर भी हम लोग फलगु की मात्रा बस्ती का
ट्राई करें तो बेटर रहेगा। हम इसमें यहाँ पर नारायण तेल की मात्रा बस्ती दे सकते हैं, फलगुट की दीजिएगा, शतावरी गुट की दे सकते हैं। जो धातु बल बढ़ाने वाले सारे घृत या तेल कल्पना है, इसका इसमें बेस्ट रोल देगा। इसमें आप शतपुष्पा का भी यूज कर सकते हो, धन्वंतर तेल का यूज कर सकते हो। मैंने जैसे मेनोपॉज में ये सारा बताया था, ऐसे ही गर्भाशय भ्रंश या योनि भ्रंश, कोई भी टाइप का अगर प्रोलैप्स हो, प्रोलैप्स में ज्यादा बेटर काम करता है उत्तर बस्ती या पीचू का काम बहुत अच्छा होता है, बट उसमें भी आप धन्वंतर तेल की मात्रा बस्ती का प्रयोग कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ वातज योनि व्यापक, तिल तेल, बला तेल का मात्रा, शुष्क योनि व्यापक, तिल तेल का या बला तेल का, अश्वगंधा का, शतावरी का मात्रा बस्ती बेस्ट काम करेगा। एक डिसीज वाइज यहाँ पे हमें ये विचार करना है, जहां पर भी एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पित्तज टाइप का पीआईडी का केस है या टॉर्च का केस है, जहां पर पित्त का प्रकोप या पित्त प्रधानता है, जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, कोई इन्फेक्शन है, वहां पर हमें मूर्छित गोघृत का प्रयोग बेस्ट रहेगा, क्योंकि गोघृत पित्त शमन के लिए बेस्ट ही माना गया है। और इस प्रकार से सुकुमार घृत आप यूज कर सकते हो। मधुयष्ट्यादि तेल का प्रयोग किया जा सकता है पित्तज वाले व्याधि में, दाढ़ी मादी का प्रयोग किया जा सकता है। तो पित्तज वाले तो कई सारे ऐसे व्याधि है जहाँ पे सूजन होती है, पेट दर्द होता है, पित्तज टाइप की योनि व्यापक हो गए, तो इन सभी में आप मूर्छित गोघृत का प्रयोग करें। कफज व्याधि, कफ में कफ के विलयन के लिए, कफ का लेखन करने के लिए, उष्ण गुण के लिए पिपल्यादि तेल, सेंधव तेल बेस्ट काम करेगा। त्रिफलादि तेल का भी बेस्ट रोल रहेगा इसमें। कोई रक्त पित्त का समस्या है या रक्तज व्याधि है, इसमें चांगेरी घृत, चंदन बला घृत, चंदन बला तेल, इन सभी का भी बेस्ट रिजल्ट हमें मिल जाता है। और इस प्रकार से हम डिसीज वाइज अगर विचार करेंगे तो भी मुझे लगता है कि मात्रा बस्ती का एक अलग महत्व है, या अलग तरीके से हम इसमें इसका विचार कर सकते हैं। जहाँ पे ओबेसिटी की पेशेंट है, ओबेसिटी की पेशेंट में भी कई बार वजन कम करने को लेकर ऐसे होता है कि हम लोग सजेस्ट तो कर देते हैं अलग अलग निरूह अनुवासन यूज करे करके, बट वो पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो आप सिंपली बस्ती, जैसे लेखन बस्ती हम लोग देते हैं ना, जिसमें गोमूत्र, त्रिफला, मुस्ता, सहचर का वगैरह प्रयोग करते हैं, तो सहचर इसमें काफी अच्छा रहेगा। तो सहचरादि तेल का भी आप मात्रा बस्ती, उसमें थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर डाल दीजिएगा, वो भी दिया जाता है। तो मुझे लगता है मात्रा बस्ती ये स्थूलता में भी, स्थौल्य के लिए भी काफी सुंदर तरीके से कार्य करेगा। प्रवाहिका या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसमें सिंपली आप इसका तिल तेल का बस्ती दे सकते हो, या मुस्ता सिद्ध तेल बनाकर, मुस्ता, बिल्व, मोचरस डालकर अगर सिद्ध तेल बनाकर पिच्छा बस्ती की तरह अगर देते हो तो वो भी बेस्ट काम करेगा। कभी कभी पेशेंट में हमें कृमिघ्न चिकित्सा करनी होती है, तो जो कृमिघ्न बस्ती हम एक निरूह के रूप में यूज करते हैं, जिसमें विडंगारिष्ट, दशमूलारिष्ट डाला जाता है, या फिर आप विडंग, त्रिफला, शिग्रु, मदन फल, मुस्ता, इन सभी को भरत चूर्ण में लेकर उसका भी काढ़ा बनाकर देते हैं। ये कृमिघ्न बस्ती हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, मात्रा बस्ती के रूप में भी आप दे सकती है। कहाँ यूज करना है, जहां पर भी, जैसे टॉर्च का पेशेंट मैंने बताया, या कफज विकार है, फंगल इन्फेक्शन, आज अभी जैसे बारिश के दिन है तो फंगल इन्फेक्शन के कई मामले सामने आते हैं, इंद्रलुप्त है, त्वक दुष्टि है, त्वचा में खुजली है, और कैंडिडा वगैरह अलग अलग इन्फेक्शन है, इसमें भी आप इस प्रकार से कृमिघ्न तेलों का प्रयोग करके आप मात्रा बस्ती के रूप में दे सकते हो। मात्रा बस्ती के बारे में केवल तेल का ही मात्रा बस्ती दे ऐसा नहीं, आप काढ़े का भी दे सकते हो, बट ज्यादातर प्रैक्टिकली मात्रा बस्ती ये तेल का ही यूज किया जाता है। काढ़े का वैसे मात्रा बस्ती बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि क्वांटिटी कम यूज करते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए तेल का ही ज्यादा इसमें प्रयोग होता है। जो महिलाएं बहुत ज्यादा बोलने का काम करती है या अधिक उनका प्रवास होता है, मतलब वात प्रकोपक हेतुओं का सेवन होता है, तो इनमें ये जो सारे हम लोग तेल डिस्कस कर रहे हैं, स्नेहन के लिए, स्निग्धता के लिए, बला, अश्वगंधा या दशमूल का तेल हो या फलभूत हो, इनका भी आप प्रयोग कर सकती है। जो आमतौर पर वात प्रकोपक हेतुओं का सेवन कर रही है, उनमें थोड़ा सा स्नेह गुण का प्रयोग करना जरूरी बन जाता है, ऐसे में आप इसका जरूर प्रयोग करें। जो मेनोपॉज में है, इसको आप मात्रा बस्ती के साथ शिरोधारा का भी बेस्ट तरीके से उपयोग कर सकती है। शिरोधारा इसमें बेस्ट काम करेगा। ओवरऑल जो मतलब मेंटल इश्यूज होते हैं, या जो एक प्रकार से हमें
मस्तिष्क को सुरक्षा देनी होती है, मस्तिष्क के कार्यों में इंप्रूवमेंट चाहिए होती है, तो इसके लिए ये स्ट्रेस फैक्टर होता है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती ठीक से, तो इसमें भी ये काम अच्छा करेगा। बताइए और किसी का कुछ इसमें विचार हो तो बताइए जरा। रेखा जी, माधुरी जी और हमारे सारे फेसबुक के दर्शक, आप भी बता सकते हैं कि आपका भी इसमें मात्रा बस्ती में क्या अनुभव है। एक विशिष्ट डिसीज वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर कौन सी मात्रा बस्ती आप देना चाहते हैं या कुछ? मैंने ना एक पेशेंट में ओबेसिटी के लिए ना सर्जर तेल की बस्ती दी है थी, 2-3 महीने कंटिन्यूस ऐसे दिए थे, थोड़ा बीच में गैप हुआ, पर मैम उसका बहुत रिड्यूस हो गया, 10-12 किलो हो गए। क्या हो गए? रिड्यूस हो गया वेट। अरे वाह, हाँ, ये बेस्ट हो बहुत गए। वही बोल रही ना मैं, हम लोग मात्रा बस्ती को ओबेसिटी में भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा था वो। तब बहुत मैं अच्छा। नया पास आउट किया और ऐसे बोलते ना सब एक्सपेरिमेंटल, तो वो पेशेंट मेरे पास टॉयलेट हुआ तो मैं सिर्फ मात्रा बस मैंने सीएमई में ही सुना था कि सर्जर ऑयल के कंटिन्यूस दे 2-3 महीने मैंने दिया मैम, तो बहुत अच्छा रिजल्ट, उसका वेट लॉस अच्छा हुआ। देखिए ना, मात्रा बस्ती का जो इंडिकेशन वही बताया है ना, जो मतलब यान क्षति यानी जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनका शोष हुआ है, डिबिलिटी है, बाहर कर्षण, कर्म कर्षण, व्यायाम कर्षण, वात का ज्यादा प्रकोप है, उन सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। विदाउट पथ्य का भी कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी आप ना मैम मुझे खुद तो कटिशूल का प्रॉब्लम था अभी, मतलब तो ना लास्ट ईयर इतना कि मुझे बैठने को क्लिनिक में नहीं, मैं हमेशा खड़ी रह के मैं बात करो या ये करो काम, जो भी टैबलेट लिया वगैरह सब कुछ। फिर बाद में मैंने घर पे खुद से ही मात्रा बस्ती कंटिन्यूअस सर्जर तेल या तिल बोलते हैं ना 10 दिन 12 दिन लिया, तब वो पूरा बंद हो गया। बंद हुए तब तक नहीं है। और कई बार तो ऐसे भी होता है ना, जैसे अभी आपने बताया कि आपने खुद से लिया क्या फिर मात्रा बस्ती? खुद से ही लेती थी, रात को सोने के टाइम है ना, मैं बराबर 50 ml 60 ml पुश करती थी ऐसा। अच्छा। रोज कंटिन्यूअस 10-12 दिन। फिर अभी कभी कभी 2-3 महीने में मैं एक हाथ ले लेती हूँ अपना खुद से ही मात्रा बस्ती, ताकि वो खुद मेनोपॉजल एज है ना, तो फिर मैं बोलते ना ये पेन हो रहा है वो पेन हो रहा है, तो जरा अच्छा लगता है उससे। नहीं सच में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे खुद से अगर ये ले सकती है ना, तो इट्स रियली गुड। खुद से लेना इजी है, उसमें कुछ नहीं है, कैथेटर से डालना है पुश और पुश करना है अपने से बस। और मात्रा बस्ती का जैसे ये होता है ना, उतना ज्यादा ये भी नहीं होता है, जैसे निरूह का वगैरह थोड़ा सा ज्यादा डर लगता है ना कि ज्यादा मोशंस आएंगे तो कैसे होगा, बस मात्रा बस्ती का इतना भी नहीं होता है। नहीं, और आए मैम रात को तो फिर जितना मतलब देर धारण काल हो सकता है, पहले तो नहीं होता था मेरा धारण 10-12, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, पर चलो जितना भी होता है ना मैम, तो भी बहुत फर्क पड़ता है पेन में और स्किन में। नेल्स के जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं मैम, नेल्स के भी एकदम अच्छी। हेलो, हाँ मैम आप आ गए क्या? आपका स्क्रीन दिख रहा है। नीता जी, डॉक्टर नीता मैम ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಊಟ Hello. हाँ मैम प्लीज कंटिन्यू। Okay. Can you see my screen now? Yes. Are you able to see? Yes. Are you able to? Yeah, you can continue. Okay. I'm sorry, I'm disturbing in between the talks there. See. So we'll be talking on. So first, it will be naman to my gurus, my parents, Dhanvantari, Bhagwan, and all the gurus out there, all my students, all those who are viewing this, listening to this. So we'll be starting with the drugs of choice in various disorders in Sri Rog and Prasuti Tantra. So I will not go with the introduction. Am I audible, Dr. Shilpa? Yes, continue. Yes. First principle I would like to say, whatever you use, first line of treatment will be Nidan Parivarjanam iti Chikitsa. Find out the cause, take the history, find out with 4 things, as my guru used to say from Hyderabad, Dr. Jagan Mohan Rao Garu.
where you have to look into the patient's Agni irrespective of her disorder, because the human life is the same for male and female. So Agni is mainly the thing which is governing the body. So we will talk about Agni first. So whether if the Agni is good, then only everything is all right. Otherwise, it will lead to Ama Lakshana, and then Ama will affect the Mala and the Shrutas. That is how all these four things should be taken into account, and then we go for treatment. So I have just listed out here in delayed menarche. So the main cause you have to find out here. The delayed menarche may be due to the patient may be weak, the patient may be anemic, or the sapta dhatu may be not replenished. That is how we say rasastanyam tato artavam, where rasa dhatu, if it is not of good quality, it will not do prenan to all the cells in the body, and then to the pituitary also, and the ovaries also. And that is how our people simply have told you have to go with Bruhan Chikitsa. So Bruhan Chikitsa, if you go for Bruhan Chikitsa, you will find milk, you will find ghee. तो आप जब घृत देंगे, दुग्ध देंगे, क्षीरपान करवाएंगे, लेकिन पेशेंट में अग्नि ही नहीं है। इसीलिए पहला विचार हमने यही रखा है आपके सामने कि अग्नि को ही आपको ठीक करना है। तो पहला विचार के अनुसार we will go with the drugs which are Ushna, Tikshna, Artava Sanjanan, but Agni Vardhan. So look into the patient's aspect, her complete history, and then we go with the Hingvashtak Churna, Hingu Karpurvati. And then only Ashwagandha, Bala, Suvarna Yog, Shatavari Kalpa, Haridra. If you give directly Shatavari Kalpa along with milk, and we know it is good in Bruhan, it will not work. You have to give into combination with these drugs, so that Hingu, we all know it is Ushna, Tikshna, Artavajanan, Snigdha. So it will cause Bruhan also. It is also Agni, doing its work of Agni Vardhan, as well as it will prepare the body for absorption. Once the absorption and metabolism is good, then you find good result into Rasa Dhatu and Rakta Dhatu. That is how Artha improves. And then along with the drugs, I always advise the importance of treating anemia. For us, a good content of iron is jaggery, good dry coconut is snigdha, and will always cause good Agni to come, and good what I should say, Rasa Dhatu से लेकर के सप्त धातु को ये अच्छे से नरिश करेगा. इसीलिए good with jaggery was an ordinary thing which was told in delayed menarche, wherein this improves Vata Dhatu, where Vat के कारण जो रस धातु क्षय के कारण वहां वात इंक्रीज होता है और सेल्स सिकुड़, तो उसको धातु वर्धन करने के लिए, उसकी क्षीणता की पूर्ति के लिए कोकोनट एंड जैगरी was given in olden times as a general thing for all women, which would help in releasing this issue, addressing the issue of delayed menarche. Then Panchakarma, we are not discussing today. My topic was given as drugs only. So primary amenorrhea, where we can discuss primary amenorrhea as hypoplastic. In my cases of hypoplastic uterus, I always look for the Agni first. So I did Agni Vardhan, maybe with Abhipattikar Churna, where I will expect अनुलोमन होते ही अग्नि इंप्रूव होता है. जैसे हमारे पास चरक संहिता में कहा गया है, अपान वायु ठीक होने के बाद प्राणवायु ठीक हो जाती है, और उसी के साथ प्राणवायु ठीक होते ही बाकी समान जो अग्नि समीपस्थ कहा गया है उसका भी संदुक्षण अच्छे से हो जाता है और मेटाबॉलिज्म ठीक होने लगता है. तो जैसे ही हाइपोप्लास्टिक यूट्रस मीन्स we will understand the mass dhatu is not that particularly developed in that particular part. So for uterus, we will give Jirak, we will give Shatavari. But before that, as I said, we will give some Agni Vardhan, and that is how we go with Abhipattikar Churna. Once there is Anuloman, again, Apan Vayu Anuloman, प्राण को उससे पुष्टि मिलती है, समान भी ठीक होता है, उसके बाद ब्रूहण किया जाए. तो यहाँ पर स्वर्ण मुक्तादि गुलिका मैंने उस पेशेंट में दिया, बाद में अश्वगंधा
घृत के रूप में दिया, यष्टि मधु घृत के रूप में दिया। जो अश्वगंधा और यष्टि मधु बोथ विल इंक्रीज मांस धातु वेरी वेल। एंड डायरेक्टली अपने पास कहा है समान से समान की वृद्धि, तो मांस रस इज ऑल्सो was given. In that patient, I have given Rajayapan Vasti, and that improved her hypoplastic from 1.9 mm to 2.4 and then 3.6. So this was the case I had done when I was in Pune, Dr. D.Y. Patil Ayurved College. I was working then. So I took this case. Now, breast fibroadenoma. In such cases, in such a disorder, when it is fibroadenoma, suddenly we know this is again occurring because hormonal disturbance, as we say. But here, this may convert to malignancy also. Here, but we will take this. Anything fibrous means rukshata. Rukshata is due to vata. And this vikruta mansa dhatu. तो विकृत मांस धातु में क्या चिकित्सा कही गई है? मेनली एक फिर से अग्नि अनुलोमन, दो चीज यहाँ पर देखेंगे। जहां पर रक्त के बाद मांस उचित रूप में फॉर्म नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ मेद का अंश भी आ जाता है, कभी रुक्षता आ जाती है, तो वहां पर मांस और मेद में आरोग्यवर्धिनी एकदम सटीक बैठती है ड्रग के स्वरूप में। तो दिस विल टोन द लिवर। अगेन आई टेल यू, यहाँ ताम्र है, कुटकी है इस औषधि में। फिर से यहाँ अग्नि का ही विचार करते हैं, बोलते हैं कि मांस मेद को एड्रेस करेगा, लेकिन मांस मेद से पहले अग्नि को एड्रेस करेगा, यानी लिवर को टोन कर रहा है। लिवर इज द मेन फर्स्ट फिल्टर। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अग्नि का जो स्थान कहा गया है और वहां षष्ठी पित्त धरा कला भी कही गई है, तो वहां पर जो एक्ट करता है वही आरोग्यवर्धिनी बेस्ट ड्रग कहा गया। नेक्स्ट, कुमारी। जब हम कुमारी को देखते हैं तो नाम कुमारी दिया है, इट एक्ट्स ऑन ऑल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वी से, लेकिन कुमारी का फर्स्ट एक्शन लिवर पर भी है। तो यह सामान्यता देखी गई है कि लिवर यदि ठीक होता है तो रस रक्त मांस ये उचित प्रमाण में होने लगते हैं। तो वहां पर ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं। कांचनार गुगुल उसके बाद यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा स्नेहन के साथ विमलापन विल हेल्प इन व्हेनेवर देयर इज हार्ड टिश्यू, तो वहां पर ऑयलिंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए हल्का स्नेहन स्वेदन विमलापन, सो दैट द टिश्यू डिसॉल्व्स and then it is absorbed due to the action of liver enzymes, and mass and med is again absorbed and taken out of the system. Here some Google also helps if it is medaj, more of medaj. So this is the line of treatment, how we make a drug of choice. In cases of dysmenorrhea, again find the cause, why there is a dysmenorrhea. In younger age group, the cause is different, we all know, many of us are doctors here. And later age group, it may be PID, it may be adhesions. So those all should be addressed in different ways. So here I understand only Vata Anuloman because I take this as Udavarta only. Udavarta में जहां रज ऊपर की ओर फेंका जाता है instead of Anuloman, so we will think that Vata Anuloman is important rather than anything else. So उदावरता को जो चिकित्सा सूत्र कहा गया उसी के ऊपर हम चलेंगे। वात अनुलोमन चाहे आप ड्रग से कीजिए चाहे आप बस्ती से कीजिए, तो इस प्रदेश में अपान वायु को ठीक करने से वहां का पेन ठीक होता है। बस यही हमारा प्रिंसिपल है, चाहे वो पीआईडी हो या चाहे वो फाइब्रॉइड की वजह से हो, एडिनोमायोसिस की वजह से हो, मेनली यू विल फोकस ऑन अनुलोमन ओनली. So the drug of choice here again Hingvashtak Churna we have already discussed. Then some amount of Tankan helps. जहां पर आप देखते हैं मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया है, वहां पर यवक्षार टंकन क्षार ये यूज करने से अधिक यूजफुल यूटिलिटी देखी गई है। जैसे क्षरनाथ क्षार रहा तो द मेम्ब्रेन डिसॉल्विंग एक्टिविटी कम्स फ्रॉम क्षार, तो वहां पर टंकन क्षार ये यूजफुल होता है। कुमारी आसव, गंधर्व हरितकी that is for anuloman. Then yavakshar, yograj, gugul also helps where there is adhik kaf and anuloman, med and kaf, then we go with yograj. Now if the raja is formed
then it is not coming, then only we use Raja Pravartini Vati, not for Arthakshay. Mind you, Arthakshay is a different entity. Do not use Raja Pravartini Vati जहां Arthakshay हुआ, जहां एंडोमेट्रियम ही फॉर्म नहीं हुआ, वहां पर वो निकलेगा कैसे? और रज का आर्त प्रवर्तिनी वटी नहीं कहा इसको, रज प्रवर्तिनी, यानी एक मास में जो संचित रज है उसी को निकालने के लिए ये कार्यरत है. देन वी गो विथ उष्ण तीक्ष्ण स्निग्ध लशुनादि वटी इज द बेस्ट, जो आम को कम करेगी, अग्नि को ठीक करेगी, श्रोतस में अवरोध है उसको ठीक करेगी, अग्नि आम मल श्रोतस, ये ठीक होने पर डिस्मेनोरिया अपने आप से एड्रेस हो जाता है. देन पंचकर्मा में आप बस्ती दे सकते हो. अगेन वी विल कम बैक टू ड्रग्स ओनली. ओव्यूलेशन, इन केस ऑफ ओव्यूलेशन डिफेक्ट, disorders of the female, you find out whether it is the patient is obese, go with lasunadi. If she is lean, go with अभिपत्तिकर चूर्ण, जहां पर अग्नि उचित प्रमाण होके रस धातु उचित प्रमाण में बनेगा, रस से रक्त अच्छा बनेगा, रस से आर्तव बनेगा, और उस प्रकार से यहाँ पर ओव्यूलेशन उचित प्रमाण में होने लगता है. जहां पेशेंट ओबेस है वहां पर ये अपेक्षित है कि वहां का कफ हट जाए, मेद हट जाए, तभी वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा लसुनादि वटी. अगेन टंकन विल बी देयर. हियर लघु सूतशेखर ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज शुंठी गैरिक है उसमें, जहां पर मेटाबॉलिज्म उचित नहीं है, पित्त का अधिक देखा जाता है, पित्त अधिक है, तो आप समझेंगे पित्त अधिक होने से अग्नि वर्धक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पित्त निकल रहा है वह पित्त है मल रूपी पित्त. वहां जो बल देने वाले त्रिधातु है अपने वात पित्त कफ नहीं बन रहा है, वहां पर पित्त यह मल स्वरूप है, और उसको बाहर निकालने में लघु सूतशेखर ही सक्षम है, क्योंकि सस्नेह द्रवम अम्लम, इस प्रकार से जो कहा पित्त को, तो जो द्रव रूपी है वहां मिट्टी डालने से ही ठीक हो जाएगा, यानी गैरिक जो पित्तहर भी है और पृथ्वी महाभूत से युक्त है. तो यहाँ पर पंच महाभूत चिकित्सा देखी जाए तो लघु सूतशेखर उपयुक्त है. उसी के साथ इसमें शुंठी है. शुंठी इस विश्व भेषज दीपन पाचन, आगे अनुलोमन एंड श्रोतस को क्लियर करने में शुंठी इज द बेस्ट. नेक्स्ट कम्स ताप्यादि लोहम आरोग्यवर्धिनी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस योगराज. ताम्र भस्म बिकॉज इट कॉजेस लेखन, यू गिव ताम्र भस्म, जिस चीज में है आप उसको दे सकते हैं. विडंग आदि लोह भी दे सकते हैं, जहां लोह का प्रयोग भी मेद और कफ दोनों पे एक्ट करता है. जहां पर पेशेंट ओबेस है वहां पर विडंग आदि लोह भी उपयुक्त द्रव्य है. भल्ला तक तेल, यह एक और एक ड्रग है जो अत्यधिक कफ में आप भल्ला तक तेल का प्रयोग कर लीजिए, और वहां पर उसके जो नियम बताए गए कैसे प्रयोग करना है उसको फॉलो कीजिए, तो ओव्यूलेशन आराम से हो जाता है. चित्रक हरितकी इज अनदर ड्रग वेयर यू फाइंड साइनसाइटिस, जहां पर कफ अधिक स्वरूप में शिरोगत है, तो वहां पर शिर का कफ निकालने में चित्रक हरितकी इज द बेस्ट. एंड शिरोगत कफ होगा तो अवरोध होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अवरोध, सब दूर लेपन यदि हो जाता है तो हार्मोन्स नहीं निकलती है. तो वहां पर आप अच्छे से हिस्ट्री लीजिए. एक बार चित्रक हरितकी दे देंगे तो साइनस भी कम हो जाएगा, हरितकी से अनुलोमन हो जाएगा, और वहां पर यू फाइंड द हार्मोन्स फ्लोइंग फ्रीली, द श्रोतस इज क्लियर्ड. Kumari Yasav is another drug for ovulation. You have to use all the drugs judiciously. Along with it, you can go with Yoga Basti. योग बस्ती में आप गोक्षूर का प्रयोग करें, जहां चाहे, जहां लगेगा गौमूत्र कीजिए, त्रिफला, विडंग, शुंठी, टंकन, यवक्षा. तो इस प्रकार से ओव्यूलेशन एड्रेस हो जाता है. Then comes pH. How much time do I have, Dr. Shilpa? 7 minutes, I think. Hello. Hello. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Thank you. So I have 7 minutes to go. I'll make it fast. Yes, yes. Yeah, because I would like to take the questions. In PIH, we have to clear the dosh क्लेद पाचन होना चाहिए. नित्य मृदु विरेचन. When you find the history in pregnant ladies, if you have a history of PIH,
देन शुरू से ही आप ये करना चालू कर दीजिए, उनका आहार मैनेज करना चालू कर दीजिए, जहां पर क्लेद ही उत्पन्न ना हो, इस प्रकार से आहार विहार हो, मृदु विरेचन करे। वहां पर सेफेस्ट ड्रग है अभिपतिकर, लघु सूत्सेकर, धमासा, त्रिफला, शुंठी, सारिबा। सारिबा रक्तगत क्लेद को निकालने में एकदम उचित है। मुस्ता भी एकदम उचित है रक्तगत क्लेद को एड्रेस करने में। गोक्षूर और पुनर्नवा आप जानते हैं कि जो क्लेद है उसका वहन करके बाहर निकालने में सक्षम है। शतावरी ऑल्सो इज मूत्रल। यहाँ पर हमें दोष का संचय होने नहीं देना है। जिस प्रकार से हम ये करेंगे तो तुरंत आप ये देखेंगे कि आपके केस में PIH में there is no need of labetalol. You'll just write down SOS. Because if it is not controlled, then you go with it. If not, यदि आप शुरुआत से ही उस गर्भिणी को ऐसे एड्रेस करेंगे तो अब PIH होगा ही नहीं। स्नेहन स्वेदन यहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब टॉर्च को मैंने ट्रीट किया रक्त दोष हर। I will not go with what is torch and what not is torch. So here गौमूत्र दिया गया है 21 दिन तक, सारीवादी वटी। फिर से मैंने कहा रक्तगत जब भी कोई इश्यू होता है I prefer स्वर्ण योग एंड सारीवादी. That gives good immunomodulation in the blood. And this is again a research material where we can, if you have to show evidence based, then how gold preparations work in infections of blood. We can take over like this. For those who are listening, the PGs, we can take over like this. Khadirarish, Sarivadivati, Bruhatvat, Chintamani. Again, this has gold. And therefore, I prefer this. And torchnail, this is proprietary medicine which you can be using. Endometriosis. If you see endometriosis, again, Vata Pitta Agna Chikitsa will work here. And most of Vata's Basti will be helpful here. In Yoni Kandu, you can go with simple coconut oil, camphor, and Tankan application. Gandak Rasayan internally, if the patient is having excessive arm, excessive cleft, and kapha, and that time arm pachan is required. Otherwise, kapha causes Kandu. So Trikatu also is helpful here. Dhavan, we all know, we all have been doing the Dhavan. I won't go into that much because I will require time for your questions. Here, uterine fibroid is also Mamsa Medar, Sanshamani Vati. We know Guduchi is the drug of choice in Mamsa's Vyadhi. In case of dyspareunia, Yoni Pichu helps. Then, if not, then you can go with Anuvasan Basti also. So, this is again Arthakshay, Garbhastrav. Kashmiri Ghritam is the best drug of choice. If you go and see if endometrium is weak, then nidation is weak. Nidation is weak, it is bound to go into Garbhastrav, right? So nidation will be strong with progesterone. So if nidation has to occur, then progesterone effect should be good. If progesterone is good, then only nidation will be good. So how can you improve the progesterone? We think about that always. But before, whenever you have Garbhastrav, always think about maintaining, giving good quality of endometrium beforehand by doing Uttar Basti with all this. Yashti Madhu is a producer of progesterone. It has got progesterogenic effect, anti-inflammatory effect. That is how it helps. Jeera Kavale is the best thing you can do in Garbhastrav. Arthakshay, I think Rasa Rakta Dhatu should be addressed in this. The drug of choice we have already discussed. We'll go more further. Kapha Jyoni Vapad, we all know. We can do it. Cervical incompetence. Now, in these cases, again, do not do injudiciously. If the length is minor degree, definitely we have helped the patients with this. All 9 months, the patient was with me from 6th month to 9th month. And the following drugs will definitely help. Ashwagandha to maintain the massage dhatu, the Yashti Madhu. Slight anuloman with 2 grams only of avipatikar triphala grut, which will cause snigdha anuloman and will not allow the patient to cause strain. So constipation is addressed, the local pelvic region vata is addressed, it is maintained, strength is given by ashwagandha and Yashti Madhu. Udara Pichu and Yoni Pichu with Yashti Madhu Ghrutam has helped in many patients. I think we will discuss infertility in detail sometime later. So these are the contents. Bala Ashwagandhadi is the drug of choice in most of my Basti cases.
Bala Guduchyadi, wherever there is Meda and Kapha. Trayodashang Google is the best to address obesity. Thank you so much. Yes, any questions? I invite if you have any questions, please. Ma'am, this is Dr. Madhuri Goye. Ma'am, happy Okay. Guru Purnima to you. Thank you so Uh, much. Happy to listen from you. Yes, tell me. Ma'am, what can we give in low AMH cases? Okay, very good question. Low AMH, Agni Malashrutas, you address this. I had a case of low AMH. I have not shared because today it was not my topic. Sometime later, maybe we'll do on this. But 1 minute, I'll stop sharing my screen. Okay. Unable to do it. Okay. So, 1 minute. हाँ माधुरी जी, AMH में आप केवल concentrate कीजिए अग्नि पर, metabolism पर. Yes. Do not go with ovarian reserve. I have a case of premature ovarian failure, and the patient was advocated for donor ovum. Then she was lost. But I will tell you, Daiva Vipashra and Sattva Vajay, Chikitsa helps. Here, you address the patient very strongly and tell them ki you are, because the vibration of the mind is very stronger as per me. People will have research later, and now as yoga is accepted, in the same manner, they will accept Daiva Vyapashray and Sattva Vajay Chikitsa. I told my patient, you have faith in God and faith in your doctor, faith in yourself. By telling, let it go, the ovarian reserve, we are going to improve the ovarian reserve. Even if it is not there, by the calculations and by the lab reports which were given to us, we will think that we will do Prenan with Rasadhatu, Prenan with first detox methods, Deepan Pachan, then I went with Yog Basti, then her mind was the main game changer. Slowly I said, you forget you don't have ovarian reserve. And with 0.73, her reserve was 0.73. Later it came down to 0.43. Okay. But we could do it. I'll tell you, I have the written reports in this case, and the baby is healthy. I have given this confidence to the patient. God, but by God's grace, I'll tell you, it is only, we are mediator. We have to be faithful to God also there, grateful to him. And this Daiva Vyapashray and Sattva Vajay. Some mantra chikitsa also helps for the movement of hormones inside. That gives rejuvenation of cells. Omkar gives rejuvenation, I have seen in many patients. So with this and with Aushadhi comes last. And I have given Yog Basti to her, Uttara Basti with Dadi Madhi Ghritam, Yashti Madhu Ghritam, Ksharatel 1 day. Second day I gave with Phalasarpi. So we were, because the patient was Vata Pitta. This is how I say, you have to take good history taking is important, good assumption of the patient, and then the drug of choice will be, not always Phalasarpi will help. Sometimes you have to go with such drugs. So I went with Dadi Madhi. Sometimes I may prepare Kashmarayadi Ghritam. Sometimes it will be Yashti Madhu Kaira Tailam, not Ghrita, Tail. So it is the drug choice. Okay. And the patient conceived, she has got a good child who was a COVID child. Before COVID, she came in March 2020 to me. And then she conceived in April. She was telling, how will I come if the COVID spreads? I said, now again, you are giving negative vibration to your mind. Tell I need not come. And that is how. And you give Suprajanan Chikitsa. Nasya Chikitsa also helps. That is the biggest asset. But sadly, we have lost it to PNDT. But Suprajanan can be done. Okay. Thank you, ma'am. Nasya, what to be given in this? Nasya, you go on and find out in all. You can give it Shatavari, you can give it Udad, you can give it Bruhat, Shwet Bruhati, you can give it Vata, Raroha. Okay. Yes. Okay, you understand now what yes, I mean? Yes. Okay, I won't be going in detail. Yes, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very nice, short but sweet. Really nice. Yes. Just एक डाउट था कि जैसे आपने बताया टॉर्च में गोमूत्र 21 डेज तो प्योरली गोमूत्र प्राशन करवाना है
Pure Self- Gomutra Pashan, not those what we get into bottled up things. I have given pure Gomutra and counsel the patient. Okay, your Yeah. drug is important rather than anything else for your body. Okay, that is how they ask. If they do not consume, then you do one thing. 7 days ka drug de sakte hai. You can mix it with Kumari also. You can mix with Sariba also. So that way they will say there is some smell. They will not understand. You can feign it. Yeah. Ma'am, fresh gomutra you have said today. I mix the Gomutra and then Yeah. give to the patient by telling that it is Asavarisht mixed with some drug. Okay. Yeah. 20 ml, 25 ml. 2 spoons only. 10, 10, 20 ml. Acha. Yes. Okay, ma'am. Okay. Yeah. Any other question, Dr. Madhuri? और मैम आपका कुछ फॉर्मुलेशन ओवेरियन सिस्ट के लिए या अर्बुद जन्य स्थिति के लिए? मैं आम पाचक वटी पे जाऊंगी. आपको हंसी आएगी बट इट वर्क्स. या कफ का ग्रंथि- भेदक कफ या Am I connected? Yes, please. Well, ma'am, what about in case of adenomyosis? Adenomyosis, see, very once- painful it is. Very painful it is. We can help to some extent only. If the age group is in middle age group, we can't be of much help. Only Anuloman and Basti will help so that Mas Dhatu will not increase every month. We all know Ahar Ras has got all the elements. We do not say ki later on it will. We know Khale Kapot Nyaya and all. So whatever elements Ahar mein Mas Vruddhi kare, usko stop kijiye. If the patient is non-vegetarian, I'll stop all the non-vegetarian. We go in only with the soups. We add trikatu, we add Mas Dhatu na bade. Then we add Guduchi in Basti most of the times. Madan Phal I add. So that is how we manage. But only some part we can restrict. Pain थोड़ा कम कर सकते हैं जहां ऑलरेडी सेट हुआ है एडिनोमाइसिस बिगर. लेकिन जब शुरुआत है तो उसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर. क्षार भी यूज कीजिए आप. क्षार को आपको पता है क्षार के नियम कहाँ तक 1 मंथ के बाद मत देना क्षार. तब तक दीजिए, फिर 7 डेज का गैप दीजिए. इस प्रकार से मैनेज कर. अच्छा. Okay. Ma'am, I have a case, but it is very severe one. Then it was advised better to do hysterectomy. It was like Yes. Yeah, they do advise, but you go with Karshana Chikitsa. Go with Charak Karshan, Vagbhat Karshan Chikitsa. You will get results. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay. थैंक यू वेरी मच मैम. गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आपको सभी गुरुओं को नमस्कार. जो सुन रहे हैं सभी गुरु हैं हम लोग. मेरे स्टूडेंट्स मेरे गुरु रह चुके हैं बिकॉज वो डाउट पूछते तब मैं पढ़ाई करती. शिल्पा इज वन ऑफ देम. एंड सो और गुरु पूर्णिमा हम सभी के लिए शुभ कारक हो. यस, थैंक यू. एंड यहाँ पे वैद्य पाटनकर सर भी है तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ. कल सर का सत्र है सूक्ष्म औषधि को लेकर, तो कल जरूर आप सभी जुड़िए हमारे इन सत्रों से जो कि हमने इसको स्पेशली ऑर्गेनाइज किया है. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू. थैंक यू.